भगवान नाम, नाम महिमा। परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुख दास महाराज जी कहते हैं, भाई बहनों ने पैसों को बड़ा कीमती समझा है। पैसा इतना कीमती नहीं है जितना कीमती हमारा समय है। मनुष्य जन्म का जो समय है वो बहुत ही कीमती है। मनुष्य जन्म के समय को देकर हम मूर्ख से विद्वान बन सकते हैं। समय को देकर हम धनी बन सकते हैं। समय लगने पर एक आदमी के परिवार के सैकड़ों लोग हो जाते हैं। समय को लगाकर हम संसार में मान, आदर, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी जमीन जायदाद आदि को अपने अधिकार में भी कर सकते हैं। समय लगने से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। इतना ही नहीं, मनुष्य शरीर का समय लगाने से हो जाए परमात्म तत्व की प्राप्ति, जिसके बाद प्राप्त करना कुछ बाकी ही ना रहे। इस प्रकार समय लगाकर सांसारिक सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं, परंतु सबकी सब चीजें रुपए, पैसे आदि देने पर भी जीने का समय नहीं मिलता। जैसे आपने 70-75 वर्षों की उम्र में से 60 वर्ष रुपए कमाने में लगाए, 60 वर्षों में बहुत जमीन जायदाद इकट्ठी करी, मकान बना लिए, बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली। अब उस संपत्ति को पीछे दे करके अगर हम 60 घंटे भी और जीना चाहे तो क्या ये संभव है? इसमें थोड़ा विचार करें। जिस संपत्ति के संग्रह में 60 वर्ष खर्च हुए, उस संपूर्ण संपत्ति को देकर हम 60 घंटे भी खरीद सकते हैं क्या? एक वर्ष की कीमत में हम 1 घंटा भी लेना चाहें तो नहीं मिल सकता। जिस पूंजी के बटोरने में 1 वर्ष लगा, उस पूंजी के बदले में 1 मिनट और 60 वर्ष की पूंजी से 60 मिनट लेना चाहें तो नहीं मिल सकते। तो हमारा समय बर्बाद ही हुआ ना। वैश्य भाई ऐसा व्यापार नहीं करते कि जिसमें पूंजी तो लग जाए और पीछे कौड़ी एक ना बचे। व्यापार में तो कुछ ना कुछ पैदा होना ही चाहिए, परंतु इधर 60 वर्षों की उम्र में जितनी पूंजी इकट्ठी की, उसके बदले में 60 महीने मिल जाएं, 60 दिन मिल जाएं, तो भी 12वां अंश तो मिला। परंतु 60 दिन तो दूर रहे, 60 घंटा, 60 मिनट भी नहीं मिलते और समय हमारा लग गया 60 वर्ष का। तो हम बहुत घाटे में चले गए। बहुत क्या, केवल कोरा घाटा ही घाटा। आज दिन तक के समय में हमने जो संग्रह किया है, उस संग्रह के बदले में हमारा गया हुआ समय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे समय बर्बाद ना हो, इसके लिए आज से ही विशेषता से सावधान हो जाएं। हम विशेष सावधान तभी हो सकते हैं जब निर्णय करके आए कि हम चाहते क्या हैं। यदि हम रुपए पैसे चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, निरोगता चाहते हैं, सदा जीते रहना चाहते हैं, तो ये सब बातें कभी नहीं हो सकती, असंभव हैं। मनुष्यों को इसका भी होश नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। हमारी असली चाह क्या है, इसका भी पता नहीं है, क्योंकि हम खोज ही नहीं करते, इधर ध्यान ही नहीं देते कि वास्तव में हमारी चाह क्या है। इस वास्ते सज्जनों, इसमें तो स्वयं आपको सोचना होगा। इसमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। जब मृत्यु आएगी, उस समय में प्यारे से प्यारे, ज्यादा स्नेह रखने वाले रो देंगे। इसके सिवाय और क्या कर सकते हैं वे? कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। अगर आप भजन करते, भगवान में लगते, तो क्या ये दुर्दशा होती? धनवंता सोई जानी के, जाके राम नाम धन होए। राम नाम रूपी धन पास में होता तो मरने पर वो पूंजी साथ में चलती। भजन आपने किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, सद्भावों का संग्रह किया है, अपनी प्रकृति सुधार ली है, अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है, तो ये आपके साथ जाएगा। परंतु यहाँ की चीजें बटोरी हैं, ये साथ नहीं जाएंगी। स्वभाव में जो बात आ गई वो साथ में चलेंगी। आपने अपना स्वभाव जितना शुद्ध बना लिया,
उतना आपने काम कर लिया, जितना भजन आपने कर लिया आपने उतना संग्रह कर लिया, उतनी साथ जाने वाली पूंजी हो गई। ये पूंजी ऐसी विलक्षण है कि सांसारिक धन को चुराने वाले जो चोर डाकू हैं ना, वे भी उस पूंजी को चुरा नहीं सकते। आपकी सांसारिक पूंजी पर डाका पड़ता है, परंतु भजन रूपी पूंजी पर डाका नहीं पड़ता। शरीर यहां रहेगा तो वो पूंजी आपके साथ रहेगी, और शरीर जाएगा तो वो पूंजी आपके साथ ही जाएगी। इसका भार नहीं होगा, बोझा नहीं होगा। यहां संसार में रहते हुए भाई अलग अलग होते हैं तो उनमें पूंजी का, घर का बंटवारा होता है, परंतु आपके इस धन का कभी बंटवारा नहीं होगा कि इतना उसके हिस्से में आता है, इतना अमुक अमुक के हिस्से में आता है। पर यह धन कभी घटता नहीं और कभी मिटता भी नहीं। परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, दुखों का सदा के लिए अंत करा देता है, महान आनंद की प्राप्ति करा देता है। ऐसा भजन करने के लिए हमारी जीभ सदा खुली है। खास बात तो बोलो, उसके सिवाय नाम जपते रहो। कोई खास बात है तो बोलो, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ नाम जपते रहो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रेही साध की याही उत्तम रीत। जो हाथ से तो काम धंधा करते रहे और मुख से राम 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 चलता रहे और हृदय में भगवान से अपनापन हो, वो गृहस्थी संत है, संत के समान है। इस साधन को सभी भाई बहन स्वतंत्रता से कर सकते हैं। हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो कि भगवान हमारे साथ हैं और हम भगवान के हैं। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं हैं। संसार की सेवा कर देनी है, क्योंकि संसार की सेवा के लिए ही यहाँ आना हुआ है। संसार से लेने के लिए नहीं आए हैं हम। यहाँ लेना कुछ नहीं, यहाँ की ये चीजें साथ चलेंगी नहीं। मेरी मेरी कर लोगे तो अंतकरण में मेरेपन को, मेरेपन का जो संस्कार पड़ेगा वो जन्म देगा, दुख देगा। माया में रह जाए वासना, अजगर देह धरासी। रुपए पैसों में वासना रह गई तो सांप बनना पड़ेगा। धन साथ में नहीं चलेगा, और यदि भगवत जन कर लोगे तो वह साथ में अवश्य चलेगा। वो असली पूंजी है। संतों की वाणी में जहां गुरु महाराज की महिमा गाई गई है, उसमें कहा गया है, गुरुजी महाराज बड़े दाता मिले, उन्होंने हमारे को भगवान का नाम देकर धनवान बना दिया, दिन दिन धनवंत कर दिया, गुरु मिलिया दातार। सज्जनों, इसकी कीमत समझने पर फिर महिमा समझ में आती है कि नाम कितना विलक्षण है। संत महात्माओं से जिनको नाम प्राप्त हुआ है वे लोग गुण गाते हैं। जो अच्छे अच्छे महापुरुष हो गए हैं वे भी गुरु की महिमा गाते हैं। किस बात को लेकर? कि महाराज ने हमारे को भगवान का नाम दे दिया। उस नाम से क्या क्या आनंद होता है उसका कोई पारावार नहीं। नाम महाराज की अपार महिमा है, असीम महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सीताराम जी को इष्ट मानते हैं और वे उनके अनन्य भक्त हैं, परंतु नाम की महिमा गाते हुए वे कहते हैं, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम की महिमा मैं कहां कहां तक कहूं। भगवान राम भी राम की नाम की महिमा कह सकते नहीं, अपने इष्ट को भी असमर्थ बता देते हैं। अर्थात इस नाम की महिमा के विषय में हमारे श्री रघुनाथ जी भी असमर्थ हैं। भाई, नाम की महिमा यहाँ तक है, यहाँ तक है ऐसा कहने में भगवान भी असमर्थ हैं। अपने इष्ट को भी असमर्थ बता देना क्या तिरस्कार नहीं? नहीं नहीं, आदर है। कैसे? इस नाम की सीमा है ही नहीं कि भाई इसकी इतनी इतनी महिमा है। नाम की तो अपार असीम महिमा है। वो नाम हर समय लिया जा सकता है,
काम धंधा करते हुए, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते आदि हर समय में भगवान का नाम लिया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान ने नाम में अपनी पूरी की पूरी शक्ति, अपनी महिमा रख दी है और इसमें विलक्षणता यह है कि इसके लेने में कोई समय नहीं बांधा गया है कि अमुक समय में ही आप नाम ले सकते हो, उसके सिवाय नहीं। बल्कि भगवान ने तो नाम लेने में सब समय छूट दे रखी है। नाम को तो सुबह शाम, दोपहर रात्रि हर समय ले सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि क्या करें, हमारे नाम लेना लिखा ही नहीं। सज्जनों, अभी नाम जप करके नाम लिखा लो, इसमें देरी का काम नहीं। इसका दफ्तर हर समय खुला है, कभी करो। दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, संपत्ति में, विपत्ति में, सुख में, दुख में आप भगवान का नाम लें तो अभी लिखा जाएगा और नाम की पूंजी हो जाएगी। अब नाम को भूल न जाएं, इसका ख्याल रखें। उसके लिए एक उपाय बताएं। आप लोग ध्यान देकर सुने। आप लोग मन ही मन भगवान को प्रणाम करके उनसे यह प्रार्थना करें, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसा मिनट मिनट, आधे आधे मिनट में आप कहते रहें। नींद खुले तब से लेकर गाढ़ी नींद न आ जाए तब तक, हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा कहते रहो। राम 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 कहते हुए साथ में कह दें, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जब आप राम राम कह रहे हैं, राम राम कहते हुए भी मन से दूसरी बात याद आ जाती है, उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान से कहो, हे नाथ, मैं भूलूं नहीं, हे प्रभु भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, मैं आपका नाम लेता रहूं और आपको भूलूं नहीं। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते रहो तो भगवान की कृपा से यह भूल मिट जाएगा, भजन होने लगेगा, फिर अखंड भजन होगा, अखंड। ताली लागी नाम से और पड़ियो समंद से सीर। भगवान के नाम की धुन लग जाएगी, फिर आपको भीतर स्मरण करने का उद्योग नहीं करना पड़ेगा। स्वतः ही भगवान की कृपा से भजन चलेगा। परंतु पहले आप नाम लेने की चेष्टा तो करो और भगवान से प्रार्थना करो। मैंने एक संत का पत्र पढ़ा था जो कि उन्होंने अपने प्रेमी के प्रति दिया हुआ था। छोटा सा कार्ड था। पहले छोटा कार्ड हुआ करता था। 1-2 पैसे के कार्ड में मैंने समाचार पढ़ा था। अपने सेवक के प्रति लिखा था, एक नाम छूट जाए, इतना काल समय अगर खाली चला जाए तो ब्याहा हुआ बड़ा बेटा मरे, उसे भी ज्यादा शोक होना चाहिए। राम राम राम, गजब हो गया। ये लिखा था उसमें। ब्याहा हुआ लड़का मर जाए तो हृदय में एक चोट पहुंचती है कि ऐसा कमाने वाला सुपुत्र बेटा मर गया, तो उससे भी ज्यादा दुख होना चाहिए। एक नाम उच्चारण करें इतना खाली समय जाने पर, क्योंकि जो लड़के छोटे हैं वे बड़े हो जाएंगे, गृहस्थों के और भी पैदा भी हो जाएंगे, परंतु समय थोड़े ही पैदा होगा। जो समय खाली गया, वह जो घाटा पड़ा वो तो पड़ ही गया। इस वास्ते हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमारा समय बर्बाद ना हो जाए। जो दिन जाए भजन के लेखे, सो दिन आसी गिनती में। वो दिन गिनती में आवेगा। बिना भजन के जो समय गया उसकी कोई कीमत नहीं, वो तो बर्बाद हो गया, बड़ा भारी नुकसान हो गया। अब तक जो समय संसार में लग गया वो तो लग ही गया। अब सावधान हो जाएं। सज्जनों, भाइयों बहनों, दिन में थोड़ी थोड़ी देर में देखो कि नाम याद है कि नहीं। घर में जगह जगह भगवान का नाम लिख दो और याद करो। भगवान की तस्वीर इस भाव से सामने रख दो कि वो हमें याद आते रहें। हमें भगवान को याद करना है। घर में भगवान का चित्र रखो, पर इस भावना से रखो कि तस्वीर पर हमारी दृष्टि पड़ते ही हमें भगवान याद आए। ऐसे भाव से रखकर सुंदर सुंदर नाम लिख दो। जहां दृष्टि पड़ती हो वहां नाम लिख दो। ऐसे गृहस्थ के घर को मैंने देखा है।
सीढ़ी से उतरते हैं तो वहां नाम लिखा हुआ है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं तो सामने नाम लिखा हुआ है, जहां घूमते फिरते हैं वहां नाम लिखा हुआ है। वे नाम इस वास्ते लिखे कि मैं भूल न जाऊं, प्रभु के नाम की भूल ना हो जाए, ऐसी सावधानी रखो। सज्जनों, ये असली काम है, असली बड़ा भारी लाभ है इसमें। भक्ति कठिन करूरी जान, इसमें नफा घड़ा नहीं हान। इसमें नुकसान है ही नहीं, केवल नफा है, बस फायदा ही फायदा। इस प्रकार अपना सब समय सार्थक बन जाए, एक भी श्वास खाली खोए ना खलक बीच। संसार के भीतर जो समय खाली चला गया तो बड़ा भारी नुकसान हो गया। श्री दादू जी महाराज फरमाते हैं, दादू जैसा नाम था तैसा लिन्हा नाय। इस नाम की जितनी महिमा है वैसा नाम नहीं लिया, जबकि उन्होंने उम्र भर में क्या किया, नाम ही तो जपा। परंतु उनको लगता है कि नाम जैसा जपना चाहिए था वैसा नहीं जपा, अर्थात मुख से जितना नाम लेना था उतना नहीं लिया। अब देह हलावा हो रहा, देह में बस प्राण गए गए, ऐसी उनकी दशा हो रही है। पर वे कहते हैं, हुस रही मन माए, भगवान का नाम और लेते और ले लेते। जैसे धन कमाने वाले का लोभ जागृत होता है तो उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाने पर भी फिर नए नए कारखाने खोलकर और धन ले लूं, ऐसा लोभ बढ़ता ही रहता है। यह धन तो यहीं रह जाएगा और हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। यदि भगवान में लग जाओगे तो नाम का वैसे लोभ लगेगा जैसे संतों ने प्रार्थना की है कि हे भगवान, हमारी एक जीवा से नाम लेते लेते तृप्ति नहीं हो रही है, इस वास्ते हमारी हजारों जीवाएं हो जाएं, जिनसे मैं नाम लेता ही चला जाऊं। उनकी ऐसी नाम की लालसा बढ़ती ही चली जाती है। एक सज्जन मिले थे, वे कहते थे कि मैं राम राम करता हूं तो राम नाम का चारों तरफ चक्कर दिखता है, ऊपर आकाश में और सब जगह ही राम राम दिखता है, पास में चारों तरफ 10 दिशाओं में नाम दिखता है। पृथ्वी देखता हूं तो कण कण में नाम दिखता है, राम राम लिखा हुआ दिखता है। कोई जमीन खोदता है तो उसके कण कण में नाम लिखा हुआ दिखता है। ऐसी मेरी वृत्ति हो रही है कि सब जगह, सब समय, सब देश, सब काल, सब वस्तु और संपूर्ण व्यक्तियों में राम नाम परिपूर्ण ही लग रहा है। ये कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। भगवान राम जी ने लंका पर विजय पाली, अयोध्या में आकर के गद्दी पर विराजमान हुए तो उस समय राजाओं ने राम जी को कई तरह के भेंट दिए। विभीषण ने रावण के इकट्ठे किए हुए बहुत कीमती कीमती रत्नों की माला बनाई थी। माला बनाने में यही उद्देश्य था कि जब महाराज का राज तिलक होगा तब मैं भेंट करूंगा। इस तरह से विभीषण वो माला लाया और समय पाकर उसने महाराज के गले में माला पहना दी। महाराज ने देखा कि भाई गहनों की शौक स्त्रियों को ज्यादा होती है। ऐसे विचार से राम जी ने वो माला माता सीता को दिया। सीता जी को जब माला मिली तो उनके मन में विचार आया कि मैं ये माला किसको दूं? महाराज ने तो मेरे को दे दी, अब मेरा प्यारा कौन? हनुमान जी पास में बैठे हुए थे। हनुमान जी को देखकर सीता जी ने सोचा कि ये माला मैं उसे अर्पित करूंगी। हनुमान जी महाराज पर सीता माता का बहुत स्नेह था, बड़ा वात्सल्य था और हनुमान जी महाराज भी माँ के चरणों में बड़ी भारी भक्ति रखते थे। माँ ने हनुमान जी को इशारा किया तो चट पास में चले आए। माँ ने हनुमान जी को माला पहना दी। हनुमान जी बड़े खुश हुए, प्रसन्न। वे रत्नों की ओर देखने लगे। जब माँ ने चीज दी है तो इसमें कोई विशेष बात तो है, ऐसा विचार करके एक मणि को दांतों से तोड़ा, पर उसमें भगवान का नाम नहीं था तो उसे फेंक दिया। फिर दूसरी मणि तोड़ा तो उसको भी फेंक दिया। वहां पर बड़े बड़े जौहरी बैठे थे। उन्होंने कहा, बंदर को तो अमरूद देना चाहिए था, ये इन रत्नों का क्या करेगा?
रत्नों को तो यह दांतों से तोड़कर फोड़कर फेंक रहा है। किसी ने उनसे पूछा, क्यों फोड़ते हो, क्या बात है, क्या देखते हो? हनुमान जी ने कहा, मैं तो यह देखता हूं कि इसमें भगवान का नाम है कि नहीं। इनमें नाम नहीं है तो ये मेरे क्या काम के। इस वास्ते इनको फोड़ कर देख लेता हूं और नाम नहीं निकलता तो फेंक देता हूं। उनसे फिर पूछा गया, बिना नाम के क्या तुम कुछ रखते नहीं? हनुमान जी ने कहा, न बिना नाम के कैसे रखूंगा, ना मैं नहीं रख सकता। फिर पूछा गया, तो तुम शरीर को कैसे देखते हो, कैसे रखते हो? तब हनुमान जी ने अपने नखों से शरीर की त्वचा को चीर कर दिखा दिया। संपूर्ण त्वचा में जगह जगह रोम रोम में राम 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 लिखा हुआ था। चीर के दिखाई त्वचा अंकित तमाम, देखी चाम राम नाम की। तो जो नाम जपने वाले सज्जन हैं वे नाममय बन जाते हैं। दक्षिण में पंढरपुर है, वहां नामदेव जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज, सोपान देव जी आदि कई नामी संत हुए हैं। बड़ी विचित्र उनकी वाणी है। वहां दक्षिण में चोखा मेला नाम का एक चमार था। विट्ठल विट्ठल ऐसे भगवान का नाम जपता था। पंढरपुर के पास ही एक मंगल बेड़ा गांव है, उसी गांव में वह रहता था। वहां एक मकान बन रहा था। उस मकान में चोखा मेला काम कर रहा था। मजदूरी करके वो अपनी जीविका चलाता था। अचानक वो मकान गिर पड़ा। मकान बहुत बड़ा था, गिर गया और उसमें चोखा मेला दब गया। उसके साथ कई आदमी दबकर मर गए। उनको उसमें से निकालने लगे तो निकालते निकालते कई महीनों लग गए। उन सबको निकाला तो उनकी केवल हड्डियां पड़ी मिली। अब किसकी कौन सी हड्डियां हैं इसकी पहचान नहीं हो सकती। थोड़े दिन में तो शरीर की पहचान भी हो जाए, अब चोखा मेला की हड्डियों की पहचान कैसे हो? तो शायद नामदेव जी ने कहा हो कि भाई उनकी हड्डियों को कान में लगाकर देखो, जिसमें विट्ठल विट्ठल नाम की ध्वनि होती हो वही हड्डी चोखा मेला की है, यही पहचान होनी चाहिए। कितने आश्चर्य की बात है कि मरने के बाद भी हड्डी से नाम निकलता है। भगवान का नाम लेते लेते भक्त नाममय ही हो जाते हैं। चंगा राख तन मन प्राण रहिए नाम में गलतान। बस सब लोग इसमें गलतान हो जाओ, इस नाम में तल्लीन हो जाओ। तत्परता से नाम लेने वाले ऐसे संत हुए हैं।